हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपको? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन। If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये कवर दे रखा है राउंड कलर का, राउंड कवर है ये। ठीक है, तो इसके अंदर 6 इक्वल डिज़ाइन बना रखी है। ठीक है, तो आपको ये डिज़ाइन का बताया है कि इसकी रेडियस दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर इस कवर की, और आपको ये बताना है कि इस डिज़ाइन का टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर आपको दे रखा है रेट दैट इज़ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो डिज़ाइन है ये हो गए सेगमेंट, सर्कल है ये एक पूरा। ठीक है, तो उसके ये सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, कैसे सेगमेंट हो गए? क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, रेडियस बना दी, ठीक है, तो ये एक पूरा सेक्टर हो गया। अब सेक्टर में से ये ट्राइंगल हट रहा है तो ये बचेगा क्या? सेगमेंट। ठीक है, तो हमको एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारे इक्वल है। ठीक है, और 6 सेगमेंट्स हैं तो एक सेगमेंट का निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका एरिया आ जाएगा। फिर एरिया को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसको नेमिंग दे देते हैं OAB और रेडियस दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखा है हमने कि ये 6 इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है, तो हमारा जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो टोटल 360, टोटल एंगल होता है 360। ठीक है, टोटल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और कितने टोटल 6 पार्ट्स हैं इसके, 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री आ गया। क्यों 60 आ गया? क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा है पूरे सर्कल को, तो 6 इक्वल पार्ट में तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? 360 बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। तो हमारा थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना है तो ये अगर 28 है तो ये भी 28 होगा। ठीक है, 28 और 28 हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 माइनस, अब ये जो एरिया है, अब इसकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। अगर ये 60 है और ये दोनों भी 60 होंगे क्योंकि इक्वल होती है रेडियस और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर जो वर्टेक्स एंगल है वो 60 है तो बचे हुए भी 60 होंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री बाय 360 माइनस ये हो जाएगा हमारा √3/4। √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या लेनी है? 1.7। ये हो गया 1.7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 28 इंटू 28। पॉइंट हटेगा तो ये आ गया नीचे 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं, इधर भी 28 इंटू 28 है, इधर भी 28 इंटू 28 है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो 28 इंटू 28 आ गया कॉमन। अगर ये कॉमन आ गया तो इसमें से क्या बचेगा? ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 61 जा 66 जा। ठीक है, तो इधर से क्या बचेगा हमारे पास? 22/7 इंटू 1/6, क्योंकि 28 इंटू 28 तो हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, माइनस इधर क्या बच रहा है हमारे पास? 17/40, क्योंकि इधर से भी 28 इंटू 28 चला गया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये आ गया 11, ये आ गया 3, तो इधर आ गया नीचे 28 इंटू 28, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 11/21 माइनस 17/40। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 28 और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ही बात है। तो 11 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 40। दिस विल बिकम 28 इंटू 28 11 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 44।
440 माइनस 21 इंटू 17 इंटू 21, तो 17 इंटू 20 करेंगे तो 340, 340 में 17 और जोड़ देंगे तो 357 अपॉन में आ रहा है 21 इंटू 40। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 28, अब 440 में से 357 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 83 और डिवाइडेड में क्या चल रहा है 21 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा और ये आ जाएगा 7 3 ज़ा, ठीक है। ये 4 1 ज़ा, ये 4 10 ज़ा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसा लिख लेते हैं। तो 28 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 30, तो ये तो आ गया था हमारा एरिया ऑफ वन सेगमेंट, दैट इज़ 28 इंटू 83 बाय 30, और हमें कितना चाहिए, 6 सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स इज इक्वल्स टू 28 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 28 इंटू 83 बाय 5, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आगे भी मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट निकालनी है, तो इसलिए हम उसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपका टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट कितना आ गया, 28 इंटू 83 बाय 5, ठीक है। तो हमको निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो रेट कितना है हमारा 0.35, तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू एरिया कितना हो जाएगा हमारा 28 इंटू 83 बाय 5। अब ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 28 इंटू 83, तो 28 इंटू 83 कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, ये 2 इधर आ गया 64 और ये 266, और 2 इंटू 83 कितना हो गया 166, दैट इज़ 4 2, ये आ जाएगा 3 और ये 2 2 3 2 4 आ गया हमारा 28 इंटू 83। अब इंटू 7 भी करना पड़ेगा, तो 2 3 2 4 इंटू 7, तो 7 4 ज़ा 28, ये 2 7 2 ज़ा 14 और ये 2 16, 7 3 ज़ा 21 और 2 22, 7 2 ज़ा 14 और ये 16, तो दिस विल बिकम 16268 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 162.68। अब ये कितना था आपके पास, रुपीज़ था, तो दैट इज़ रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, तो दैट इज़ 162.68 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल दे रखा है आपको P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एंगल दे रखा है आपको P और रेडियस दे रखी है R, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है P/180 इंटू 2πr, तो यहाँ पर 2πr है, वैसे ही एरिया का तो फॉर्मूला है ही नहीं है, ठीक है। πr² आता है जहाँ पर भी, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल, क्यों, क्योंकि 2πr आ रहा है, तो 2πr में अगर मल्टीप्लाई में अगर हम थीटा करते हैं तो हमारा लेंथ ऑफ सेक्टर आता है, एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसमें πr² दिख रहा है, पर P/180 है, तो P बाय क्या होना चाहिए था 360 इंटू πr², तब जाके ये करेक्ट माना जाता, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कैंसिल, क्यों, क्योंकि P/360 θ/360 इंटू πr² होता है, थीटा की जगह आ जाएगा P, तो P/360 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कैंसिल। लास्ट सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो P/360 यहाँ तक तो सही है, θ/360 इंटू 2πr, तो 2πr नहीं आएगा क्योंकि लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है θ/360 इंटू πr², तो ये भी हो गया कैंसिल। अब ये फोर्थ पार्ट देखते हैं, P/720 इंटू 2πr², ठीक है। तो 2πr² है, r² तो चाहिए था हमें, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। तो P/720 इंटू 2πr², तो 2 से ये 720 कट जाएगा, तो दैट विल बी 360। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, P/360 इंटू πr², यही फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो हमें आपको बताना था कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर 4 में से, तो A B C तो रॉन्ग है, तो D1 इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 और आपकी एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट होती है। वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 12.3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.